दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। ये सब एक झलक नहीं हो सकती। मुझे लग रहा है कोई और हम दोनों को बीच को अलग कर दिया, जैसे तुम्हें रौनक से अलग कर दिया है। ये सब हो क्या रहा है? पर आदर्शी, अब हम उसे पकड़ेंगे कैसे जो हमारे साथ मेरे साथ ये सब कर रहा है? मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कोई कौन है वो और हम उसे कैसे पकड़ेंगे? तुम्हारे पास कॉल आना, मुझे एक लड़की को बुलाना, मुझे एक लड़की को देखना। ये सब हो क्या रहा है? अब हम कर क्या सकते हैं? अब जरूर देखना, अब तो वक्त पे हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन वक्त ही सब कुछ बताएगा कि कौन खेल रहा है ये सब खेल। इसी बीच फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन संडे को उन दोनों के साथ वो हर एक चीज हो रही थी जो शायरा और वो अनजान औरतें मिलके बनाई थी। पर ये दोनों कहाँ डरने वाले थे। दोनों ने मिलके हर साथ दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे और सब कुछ क्लियर कर दिया। दोनों बड़े ही खुश थे। अब वो कह भी तो क्या सकते थे, बस यही सोच के रखे थे वक्त है, वक्त आएगा तो सब पता चलेगा कौन ही सब खेल खेल रहा है। लेकिन लगता है किस्मत कुछ और ही बताना चाह रही थी। फिर संडे को किसी का कॉल आया। अद्विका, देखो किसका कॉल आया है, कॉल तो उठाओ। हाँ, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ मौसी, क्या बात है मौसी, आपने अभी क्यों कॉल किया मुझे? अद्विका की मौसी ने ऐसा कुछ बोला जिसे सुनकर अद्विका की तो पैरों तले जमीन फट गई थी। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं अभी आती हूँ। आदर्शी, चलिए अभी हॉस्पिटल चलिए, अभी चलिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। अब हम कुछ शायद अब क्या होगा? चलिए आदर्शी, अभी हॉस्पिटल चलिए। अरे बाबा, हुआ क्या? पहले ये तो बताओ, तभी तो मैं भी आ सकता हूँ ना। रो क्यों रही हो? तो दुखी क्यों? पहले बताओ तो हुआ क्या है? आदर्शी, पता नहीं पापा कुछ हो गया। पापा हॉस्पिटल में अपनी आंखें सांसें की, बताया जा रहा है कि उन्हें कैंसर हो गया। आप बस लास्ट स्टेज में, चलो आप ये हॉस्पिटल चलो। ये क्या बोल रही हो तुम? चलो अभी हॉस्पिटल चलो। ओह गॉड, तुम्हारे पापा को क्या हो गया? चलो अभी हॉस्पिटल चलो। अद्विका के पापा को कैंसर था। जी हाँ, आपने एक बार सही सुना, अद्विका के पापा को कैंसर था। इसलिए अद्विका और साथ में आदर भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ पे अद्विका के पापा लास्ट स्टेज में थे। पापा, मैं सचमुच बहुत बुरी हूँ, इतनी बुरी हूँ कि आपको इतने सालों से कैंसर था और आप 2 शब्द भी नहीं बताए थे मुझे। क्यों पापा? क्या मैं बहुत ज्यादा ही बुरी हूँ, इसीलिए आपने मुझे कुछ नहीं बताया था? बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने इसे छुपा के रखा कि तुम अच्छे से पढ़ लो, इसलिए। और तुम कभी मेरे परेशान नहीं हो, तुम दोनों खुश हो, बस यही मैं चाहता था कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। पापा, मैं आपका जमाई हूँ और आप कुछ तो बता सकते थे, हम कुछ तो मदद कर सकते थे। और आज आप मरने के टाइम आप हमें बता रहे हैं। अब क्या फायदा? पापा, आपने क्यों छुपा के रखी थी सारी बातें? क्यों आपको कैंसर था? बेटा, इस आखिरी सांसों में मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं बताया था, कि तुम परेशान ना हो जाओ, इसलिए। पापा, क्या सच? कौन सा सच पापा? और आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जिसकी आपने सदियों से मुझे सच बताया ही नहीं है? बेटा, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, ये है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और तुम्हारी माँ मरी नहीं है, अभी भी जिंदा है।
और एकदम सही सलामत है। पापा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये सब हो क्या रहा है पापा? एक तो ऊपर से उस वक्त मेरे पति को दूर करना से ये सब, और अब ये सच्चाई क्या है? ऐसे दीपिका के साथ ये सब होना, उसको दीपिका को एक लाइफ नहीं एक मूवी लग रहा था। अब ये सच्चाई, और उधर कौन खेल रहा है उनके साथ? ये दोनों में से दीपिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पापा, एक मिनट, ये क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है ये सब क्या बोल रहे हो? और दीपिका आपके बेटे ने, ओ गॉड, मुझे मैं आपके पहले दिन आपके बेटे का हाथ मांग रहा था, तभी मुझे आप अजीब से लगने लग गए थे। और अब ये सब, ओ गॉड पापा, आप खुल के बोलिए, क्या बात है? पूरी कहानी बताइए। मैं और तुम्हारी मम्मी अरेंज मैरिज किए थे। हम दोनों को बहुत टाइम से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। फिर मैंने ही डिसाइड किया था कि हम एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे, लेकिन तुम्हारी मम्मी इन सब पे नहीं मान रही थी। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे बच्चा नहीं हो रहा है हमें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और के खून को हमारे घर में लाएं। आप जानते हैं ना हमारी कितनी सारी प्रॉपर्टी, धन दौलत है, और उसमें किसी गंदे खून का वारिश? छी, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। नहीं तो आपको इस महल से सबसे पहले बाहर निकाल दूंगी। और आपने उस गंदी लड़की या गंदे खून को लड़की किसी को भी लाया तो। अरे नहीं कल्पना, तुम समझ नहीं रही हो। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, एक प्योर जीव होते हैं, और गंदा खून, छी, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं उस घर पे लाके ही रहूंगा। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।